हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर अपने मोबाइल में मोबाइल डाटा ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये ख़ुद ब खुद जो है वो ऑटो ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। ऑन होता है मोबाइल डाटा, फिर बंद हो जाता है, फिर ऑन होता है, फिर बंद हो जाता है। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊँगा। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो सिंपल सा कि अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है या बंद करके ऑन करना है। कभी कभी आपके मोबाइल के अंदर कोई ग्लिच या बग आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आपने अपने मोबाइल को एक मरतबा रीस्टार्ट करना है या बंद करके ऑन करना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपने अपने मोबाइल को बंद करके दोबारा जो सिम जैकेट है जिसमें सिम लगती है वो निकालना है और अपनी सिम जो है जिस पर आप डाटा ऑन करें उसको साफ़ करना है और दोबारा सिम लगानी है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी सिम सही नहीं लगी होती या सिम जो है वो गंदी हुई होती है जिसकी से प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपने ये काम कर लेना कि सिम निकाल के दोबारा लगानी है साफ़ करके, तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि सर्च बॉक्स के अंदर लिखना है डाटा सेवियर, ठीक है। तो डाटा सेवियर मोड होता है आपके मोबाइल के अंदर, ये अगर ऑन हो इससे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर ये ऑन है तो आपने इसको यहाँ से बंद कर देना है। अच्छा, ये सेटिंग आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर भी मिल जाती है डाटा सेवियर। तो अगर ये आपका ऑन है तो आपने इसको यहाँ से बंद कर देना है, फिर भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा बैटरी सेवियर का ऑप्शन मिल जाता है, ये सेटिंग के अंदर लिखेंगे बैटरी सेवियर, सेम आपके पास आ जाएगा। और जो नोटिफिकेशन पैनल के अंदर भी बैटरी सेवियर का ऑप्शन मिलता है। अगर ये ऑन हो फिर भी ये इशू कभी कभी देखने को मिलता है, तो आपने बैटरी सेवर वाले जो ऑप्शन है इसको यहाँ से बंद कर देना है और उसके बाद चेक करना है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। अगर ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपने क्या करना है, बैक आना है और सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ सर्च बॉक्स के अंदर लिखना है रीसेट सेटिंग, ठीक है। तो आप जब लिखेंगे तो रीसेट ऑल सेटिंग आपके पास आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर एक सेटिंग आपको मिलती है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, ठीक है। आपने इस सेटिंग के ऊपर आना है और इसको रीसेट करना है। जिस सिम पर ये इशू देखने को मिल रहा है ना उसको सेलेक्ट करके रीसेटिंग कर देनी है, तो आपकी जो इंटरनेट की सेटिंग है, नेटवर्क की सेटिंग है, वो रीसेट हो जाती है, ठीक है। तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। या रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके भी रीसेट ऑल सेटिंग करेंगे तो आपके मोबाइल की जितनी सेटिंग है वो सारी रीसेट हो जाती है, तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक और काम करना है, सिंपल सा तरीका, एयरप्लेन मोड ऑन करने। कभी कभी नेटवर्क का इशू भी होता है आपके मोबाइल के अंदर, सिग्नल ठीक नहीं आ रहे होते। अगर सिग्नल ठीक ना आ रहे हो फिर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो एयरप्लेन मोड थोड़ी देर के लिए ऑन करें, उसके बाद इसको बंद करें, इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे नेटवर्क आपका रिफ़्रेश हो जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आना है और यहाँ पर जो है वो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के अंदर आना है और यहाँ पर जिस सिम पर आप जो है वो डाटा यूज़ करें उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, प्रेफर नेटवर्क टाइप के अंदर आपने ये चेक करना है कि आपका सिर्फ 4G या सिर्फ 5G ना सेलेक्ट हो, 4G 3G 2G सेलेक्ट हो। अगर सिर्फ 4G 5G की ऑप्शन आपके पास है तो 5G की जगह आपने 4G सेलेक्ट कर लें। कभी कभी आपके पास 5G नहीं आ रहा होता, आपने 5G सेलेक्ट किया होता, फिर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आपने 4G या 5G से नहीं सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपने 2G 3G वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना, फिर चेक करना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर आना है और जितने भी एक्सेस पॉइंट नेम है ना, आपने क्या करना है, इनके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, डिलीट APN करना है, ठीक है। ये जितने भी देखें मैं आपके सामने कर रहा हूँ इस तरह आपने करना है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने क्या करना है कि रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस पॉइंट नेम्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और आपकी इंटरनेट सेटिंग ठीक हो जाएगी, इससे भी फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा अगर आप जो है वो सैमसंग मोबाइल यूज़ करते हैं ना और उसमें ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आपका मोबाइल डाटा जो है वो ऑन ऑफ हो रहा है, तो सैमसंग मोबाइल के अंदर एक सेटिंग आपने बंद करनी है। आपने क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग में जाना है सैमसंग मोबाइल के और स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स के नाम से ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। आपने बेड टाइम मोड चेक करना है, ये तो ऑन नहीं है। अगर ये ऑन होता है फिर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर ये आपका ऑन है तो आपने इसको यहाँ से ऑफ़ कर देना है, ठीक है। जब आप इसको ऑफ़ कर देंगे उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर फोकस मोड में बहुत सारे मोड्स आपको मिल जाते हैं, स्लीप मोड, थिएटर मोड, ड्राइविंग मोड, एक्सरसाइज मोड, ये जितने भी मोड्स हैं ये चेक कर लेना कि कोई ऑन तो नहीं है। अगर ऑन है तो आपने उस पर क्लिक करके उसको बंद कर देना है, ठीक है। और रूटीन्स के अंदर आपने आना है, यहाँ पर आपने ये सेट ना किया हो कि इस वक्त आपका डाटा जो है वो ऑफ हो, ठीक है। अगर ये सेट किए हुए ना तो उसको आपने यहाँ से उसको बंद कर देना है, ठीक है, फिर भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सैमसंग मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही थी तो ये सेटिंग भी आपने कर लेनी है, जो बाकी सेटिंग बताई है उनके साथ, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। इस तरह आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ वाले बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।